क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। कि जो सामान है, सॉर्टिंग मतलब छांटना, कि उनको हम छांट कर क्या अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ मटेरियल्स है, हमारे ऑब्जेक्ट है, तो हम एक साइड उनको छांटते हैं। प्लास्टिक मटेरियल अलग, जो ये मेटल हुआ वो अलग हुआ। ये जो हमारे नोट्स है एनसीईआरटी नोट्स है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी स्कूल में टीचिंग भी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें लगता है कम से कम 1 घंटा एक चैप्टर हमारा लेता है, और ये नोट्स उसी टाइम में क्या 10 या 15 मिनट में पूरे चैप्टर के लिए पूरे अच्छे से निचोड़ है उसका। तो मटेरियल के टाइप पढ़ेंगे हम। मटेरियल डैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, जिन पे शाइनिंग होती है, और एक हार्ड होते हैं, वो क्या है, वो मेटल है। जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड। सम मेटल ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। कि कुछ जो मेटल होती है वो अपनी चमक खो देती है, डल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर के, जब उस पर, जैसे हमारा आयरन है तो उस पर जंग लगता है। अब दूसरा, हार्डनेस की क्या डिफाइन दी है एनसीईआरटी बुक में। हार्डनेस को हमारी बुक में बताया इस एनसीईआरटी में कि हार्डनेस वो चीज़ जिसको हार्ड हो, डिफ़िकल्ट हो कंप्रेस करना, मतलब जब हम उसको प्रेशर लगाए तो उसको पिचकाना मुश्किल हो। जैसे अगर हम आयरन या वुड पर प्रेशर लगाते हैं तो वो नहीं पिचकने वाली जल्दी से। हार्ड है उसको पिचकाना, तो हार्डनेस है उसके अंदर। अगर वो ईजिली पिचक जाती है, उसमें स्क्रैच आ जाती है। जैसे हम किसी चीज़ पे स्क्रैच मारते हैं, निशान मारते हैं, उस चीज़ में ईजिली आ गया वो निशान, तो वो भी क्या, वो सॉफ्ट है। चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो चीज़ें जो घुल जाती है, जब हम मिक्सचर बनाते तो वो सब्सटेंस घुल जाते हैं। सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजोल्व इन लिक्विड, मतलब जब कोई चीज़ हमने डाली तो घुल गई। जैसे हमने बनाया चीनी पानी, शुगर वाटर, तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो चीनी थी वो पूरी तरह घुल के पानी में मिल गई, तो वो क्या है, सोल्यूबल। इनसोल्यूबल वो सामान जो कम्प्लीटली नहीं घुलते हैं। या फिर हमने जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि जैसे ये टम्बलर है और इसमें वाटर में ये चीज़ें इसके अंदर घुली नहीं, तो ये क्या है, इनसोल्यूबल। या वो सामान जो कम्प्लीटली नहीं घुल पाता, जैसे अगर लकड़ी का चूरा हम पानी में घोलेंगे तो वो भी नहीं घुलना है, तो वो भी क्या है, इनसोल्यूबल। अब आती 3 चीज़ें होती है हमारे ऑब्जेक्ट में, ट्रांसपेरेंट, ओपैक्यू, ट्रांसल्यूसेंट। फिर हमारे ऑब्जेक्ट होते 3 टाइप के, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और थर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है ये। वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें आर पार दिखता है वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि हमारा ग्लास हो गया, शीशा हो गया, या फिर प्लास्टिक होती है कुछ हमारी, जैसे सेलोपिन कॉपी पे लगाने वाली आती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। ओपैक वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें बिल्कुल नहीं दिखता, जैसे बीच में दीवार आ गई या फिर कोई वुडन का सामान रखा है लकड़ी का, वो नहीं दिखता। थर्ड आता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, जिससे हमें दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है आर पार। जो ह्यूमन की बॉडी है वो ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम अपनी टॉर्च पे, अपनी बॉडी, अपने हैंड पे, पाम पे टॉर्च मारते हैं, तो वो जो हमारा हाथ होता है वो रेड रेड का अंदर का दिखाई देने लगता है। ट्रांसल्यूसेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयली पेपर। जब हम तेल लगे हुए कागज़ के आर पार देखते हैं तो वो धुंधला दिखता है। डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो हमारा बूझो है, बूझो ने देखो ये जो ऑब्जेक्ट पकड़ रखा गिलास का, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें हम इसका फेस आर पार दिखाई दे रहा। अब बूझो ने ये जो पकड़ा इसमें से धुंधला दिख रहा, देखो इसके फेस की राउंड शेप, मतलब दिख तो रहा लेकिन क्लियर नहीं है, तो ट्रांसल्यूसेंट। और जिससे बिल्कुल ना दिखे, हम इस साइड से देखें तो बिल्कुल उसकी एक आइज दिख ही नहीं रही, तो ये होता है ओपैक ऑब्जेक्ट, जिससे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। और ओपैक की क्या शैडो बनती है, ये हम आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। एक नज़र हम समरी पे भी मारेंगे। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, और फिर हम उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए उनकी
जो सेम सेम है उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ये हमने सारा पढ़ ही लिया। डिफरेंट टाइप मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनमें अलग अलग होती है। जैसे अभी हमने पढ़ी ट्रांसपेरेंट की प्रॉपर्टी है कि वो दिखाई, उसका आर पार दिखाई देता है, ये उसकी प्रॉपर्टी हुई। तो जिस मटेरियल में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी जिसके आर पार दिखाई देगा तो हम उसको ट्रांसपेरेंट की लिस्ट में डाल देंगे। कुछ मटेरियल हमारे हार्ड होते हैं तो वो किस में चले गए, मोस्टली मेटल में, और जो सॉफ्ट है वो नॉन मेटल। कुछ मटेरियल हमारे सोल्यूबल, पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। तो इन्हीं के बेस पर हमने आज ग्रुपिंग करनी सीखी है। मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम ग्रुप बनाते हैं उन्हें इकट्ठा करके छाट कर, तो दो मेन वजह होती है। एक तो कि सेम सेम है, कोई सिमिलैरिटीज़, कोई करेक्टर प्रॉपर्टी उनमें पाई जाए, उससे बनाते हैं कि हाँ ये सेम है। जैसा अब हम बनाते हैं हार्ड, तो हमने लकड़ी ले ली, उसको कंप्रेस करके देखा नहीं कंप्रेस हुई इजली। एक फिर हमने दूसरा स्टोन भी उसी उसमें रख दिया कि हाँ ये भी हार्ड है। फिर कोई और चीज़ देखी, ये भी हार्ड है। इस तरह थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। इससे क्या होता है, हम ये रखते हैं जो ईजिली हम उनके बारे में जान सके, पढ़ सके, उनको तलाश कर सके। जैसे अगर हम किसी बनिए की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि जो दालें हैं वो सारी वैरायटी की दाल एक साइड मिलती है। क्यों? क्योंकि वो ईजिली उसको उठा सके। हमने पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ ही लिया है। एक चीज़ ये बची थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जो बिजली इधर से उधर देते हैं, जैसे मेटल होती है पास कराते हैं, क्या वो सभी चमकदार होते हैं, उसमें सब में लस्टर होते हैं? तो ये डू ऑल मटेरियल विच हैव लस्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें भी शाइनिंग है वही इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा? तो नहीं, नो, सम मटेरियल, कुछ ही मटेरियल ऐसे होते हैं।